हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों कोर्स से संबंधित टॉपिक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 लेकर के आया हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ओ लेवल का जो पहला पेपर है M1R5 और ट्रिपल सी का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा ही है। हमारा आज का पहला सवाल है, कंपाइलर क्या है? व्हाट इज़ अ कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? तो हम आपको बता दें कि कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर भी है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है? विच वन इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो हम आपको बता दें कि हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे हमारा लैपटॉप हो चाहे हमारा वो डेस्कटॉप हो, ये दोनों एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, माइक्रो कंप्यूटर। निम्न में से किस मेमोरी को केवल एक बार राइट किया जा सकता है? विच मेमोरी कैन बी रिटन ओनली वंस? तो यहाँ पर फ्लैश मेमोरी और जो आपका ई रोम है, इसको हम एक से ज़्यादा बार राइट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पी रोम है, जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसे हम केवल एक बार ही राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एडवैक का तात्पर्य है, एडवैक स्टैंड फॉर, एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और एडवैक एक प्रकार का अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंसीडर किया गया है, जिसे कि मोर्स स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने डेवलप किया था। सिस्टम फाइल कहाँ स्टोर होती है? सिस्टम फाइल्स गेट्स स्टोर्ड इनसाइड, कहाँ पर स्टोर होती है? फैट एरिया, डेटा एरिया, डायरेक्टरी? नो, इसका जवाब होगा बूट एरिया, ऑप्शन ए। जो भी हमारी सिस्टम फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम की होती हैं वो हमारी बूट एरिया में स्टोर होती हैं, और इसी सिस्टम फाइल्स की मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होने में एबल होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, बूट एरिया। अगला सवाल है, डॉट 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 एक प्रकार की गलती है जो गलत परिणाम देती है। डॉट 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 इज अ टाइप ऑफ मिस्टेक दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट। तो हमारी प्रोग्रामिंग में इनकरेक्ट रिजल्ट कब आते हैं? जब हम कोई लॉजिकल मिस्टेक करते हैं, कोई लॉजिकल एरर क्रिएट होता है, तभी जो है इनकरेक्ट रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, लॉजिकल एरर्स। निम्न में से कौन इनपुट यूनिट नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन इनपुट यूनिट? तो आप जानते हैं कि स्कैनर, कैमरा और डिजिटाइज़र, ये तीनों एक प्रकार के इनपुट यूनिट हैं, लेकिन जो प्लॉटर है ये एक प्रकार का आउटपुट यूनिट है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्लॉटर। जब किसी फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तब डॉट 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 मतलब क्या किया जाता है? व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम देन व्हाट? वो कौन सा काम है जो हम करते हैं जब हम अपनी फाइल को सबसे पहली बार सेव करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, जब हम अपनी फाइल को सबसे पहली बार सेव करते हैं तो हम फाइल नेम हम प्रोवाइड कराते हैं कि किस नाम से उस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, फाइल नेम मस्ट बी गिवन। निम्न में से किसको कंप्यूटर ऑपरेशन का सुपरवाइजर कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटी? तो हम आपको बता दें कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है,
रिकॉर्ड्स के व्यवस्थित संग्रह को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज, इसका जवाब होगा डेटाबेस, ऑप्शन सी। सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज डेटाबेस। निम्न में से किसमें कंप्यूटर मेमोरी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड बाय, तो आप जानते हैं इमेजेस, ग्राफिक्स और वॉइस, तीनों हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव, इमेजिंग, ग्राफिक्स एज वेल एज वॉइस। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। डिस्क की मुख्य निर्देशिका को डॉट 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 कहा जाता है। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? रूट डायरेक्टरी। जो हमारी सबसे मेन डायरेक्टरी होती है फाइल सिस्टम की, उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? विच वन इज द लार्जेस्ट वन? किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। हम आपको बता दें कि इन चारों में से पेटाबाइट सबसे बड़ा होता है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, पेटाबाइट। निम्न में से कौन रिमूवेबल मीडिया नहीं है? विच वन इज़ नॉट और रिमूवेबल मीडिया, जिसे हम हटा नहीं सकते? तो सीडी रोम हमारे हैं, डिस्क हमारा है, डीवीडी जिसे हम इस्तेमाल भी करते हैं और हटाते भी हैं, लेकिन हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होता है, लगा होता है, उसे हम अन्य डिवाइसेस की भांति हम बार बार हटा नहीं सकते। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये एक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, इन डेवलपिंग साइंटिफिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स और पिक्चर्स निम्न में से किसके अंदर संग्रहित होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स स्टोर्ड इनसाइड, किसके अंदर स्टोर होते हैं? मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। जाहिर सी बात, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, मेमोरी। बग के लिए प्रयोग होने वाले वैकल्पिक कंप्यूटर शब्द को डॉट 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 कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर बग इज कॉल्ड। बग हमारा लॉजिकल मिस्टेक्स होता है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट करते हैं या क्रिएट होता है, और बग की जगह हम लोग ग्लिच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा जवाब होगा, ग्लिच। निम्न में से कौन एक टाइम क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है? द टाइम क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, रियल टाइम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे हम टाइम क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है उसका एक टाइम फिक्स होता है कि विद इन दिस टाइम लिमिट आउटपुट हर हाल में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
और आखिरी सवाल है, प्रोग्राम के मानव पठनीय संस्करण को कहा जाता है। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब प्रोग्राम का वो रूप जिसे कि एक आम आदमी या यूज़र पढ़ सकता है, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सोर्स कोड। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो ज़रूर हर हाल में कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और आपका अगर कोई सजेशन है तो भी आप हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने चैनल को और अच्छा कर सकें। और दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 4 में।